सत्संग मंदिर एक प्रकार का पाठशाला है, आध्यात्मिक पाठशाला है। एक महात्मा जी किसी विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। शिक्षक महोदय आदर पूर्वक महात्मा जी को कुर्सी पर बैठाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर बारी बारी से विद्यार्थी लोग भी आकर प्रणाम किए। तदुपरांत महात्मा जी विद्यार्थियों को पूछ देते हैं कि प्रातः काल में उठकर क्या करना चाहिए। विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाया। महात्मा जी कहते हैं, मास्टर साहब आपका विद्यार्थी नहीं जानता है कि प्रातः काल उठकर क्या करना चाहिए। शिक्षक महोदय जो उत्तर दिए, उस उत्तर से महात्मा जी को तसल्ली नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा, आप लोग शायद रामायण नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण में आया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा हमारे पिता गुरु लगावही नाथा। प्रातः काल में उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए और सबों को सवेरे जगने का सिस्टम बनाना चाहिए। आरोग्य शास्त्र में आया है 11 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक जो सोते रहते, आराम विश्राम करते हैं, उनका आत्मबल मजबूत होता है। 1 बजे से 2:45 बजे रात के बीच में जो आराम विश्राम करते हैं, उनका लीवर मजबूत होता है, ये भी क्रिया ठीक रहती है। तो 3 से 4 जो सीधा होके ध्यानाभ्यास में बैठते हैं ब्राह्म मुहूर्त में, उनका ब्रेन मजबूत होता है। 4 बजे सुबह है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी का मतलब हुआ आपकी जे देह में शरीर में जितनी गर्मी है उतने ही गर्म पानी होने चाहिए। भर पेट पानी पी करके थोड़ा टहल करके आप सोच जाइए। 1 मिनट में आपका शौच खुलासा हो जाएगा, शरीर साफ हो गया। फिर योगासन करने से, टहलने फिरने से शरीर स्वस्थ रहता है। धूप धुली है, खुली हवा है और 100 रोगों की एक दवा है। अर्थात सबों को सवेरे जगना चाहिए और भजन ध्यान सुमरन सत्संग करना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, उठो जागो। पहले हम लोग उठते हैं, पहले जगते हैं। प्राय लोग कहेंगे नहीं, पहले तो हम लोग जगते हैं तब उठते हैं। लेकिन कभी सारी वाणी में आया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। क्या सोवे तू मोह के नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। उठने की बात करते हैं। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। उठने के लिए कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम लोग पहले उठते हैं, तब जगते हैं। जब लोग जागृता अवस्था में रहते हैं, चेतन धार दोनों आंखों के बीच में रहती है। स्वप्नावस्था में जाते जीवात्मा कंठ में रहती है। जब लोग गहरी नींद में जाते हैं, जीवात्मा छाती में चली जाती है। फिर हम लोग कैसे जगते हैं? जीवात्मा छाती से ऊपर ऊपरी कंठ चक्र में आती है, वो स्वप्नावस्था का जगह है। फिर वहां से आज्ञा चक्र में हम लोग आते हैं, ऊपर उठते हैं, तब हम लोग जगते हैं। वस्तुतः पहले हम लोग उठते हैं तब जगते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग करे ध्यान। इसके लिए शर्त है, भूख राखी भोजन करो, तजी सुमन को बान। थोड़े खाए तो कल पे जल पे, घनों खाए ले रोगी। बहुत कम खाने से काम नहीं चलेगा। बहुत अधिक भोजन कर लेने से शरीर में रोग आता है, आलस आता है, नींद आती है। थोड़ो खाए तो कल पे जल पे, घनों खाए
सोई पाखा संधि विचारे ताको बिरला जोगी। न कम खाना न अधिक खाना है, अर्थात मध्यम श्रेणी में रहना है। पेटे तीता मोहे लौंग, भोजन कीजिए तीने कोम। पेट में कभी कभी तीतापन पदार्थ, चैत महीना चल गया है, पूरे चैत महीने में जो नीम का पत्ता का सेवन करेंगे और नीम का दत्वन करेंगे, पूरे वर्ष में उनकी देह में खौस खुजली की बीमारी नहीं होती। और पूरे कार्तिक महीने में जो तुलसी का पत्ता का सेवन कर लेते हैं, पूरे वर्ष में उनकी देह में कफ उत्पाद की प्रवृत्ति नहीं होती है। पेटे तीता, पेट में तपक पदार्थ, बाटी का रस हुआ, करेला का रस हुआ, नीम का रस हुआ, यह डालने से क्या होता है? पेट साफ रहता है, लीवर ठीक रहती है। पेटे तीता मोहे लौंग, कभी कभी मुंह में लौंग लेना चाहिए। लौंग डालने से मुंह का दुर्गंध दूर होता है, दांत मजबूत होती है। भोजन कीजिए तीने कोण, एक कोण को खाली रखना चाहिए और खाली जगह को तुरंत पानी पी के भर नहीं देना चाहिए। भोजन करने के 1 घंटा बाद ही जल पीना चाहिए। और कब क्या क्या खाना चाहिए? चैतक चना बैसाखक गुड़, जेठक तेल अषाढ़क बेल, सावन के साग भादव के दही, आश्विन के ओस कार्तिक के मही हानिकारक होता है। 15 अगहन जब हो जाए जे मन से खाए, लेकिन अपवाद के रूप में बेल और कद्दू उस समय नहीं खाना चाहिए। अभी कद्दू को खाने का समय आ गया है। कब क्या खाना चाहिए? और खान पान का हम लोग ख्याल रखेंगे, नापा तोड़ी भोजन करेंगे, तब समय पर नींद टूटेगी, तब हम समय से ध्यान कर पाएंगे। 4 पहर नहीं जगी सके, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में 8 पहर होती है, 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में। दिन के चारों पहरों में तो हम लोग काम काज में लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रम में रहने वाले साधु हैं। रात में जो 4 पहर होती है, उसी 4 पहरों में से एक पहर में जग करके हम लोगों को ध्यानाभ्यास करना चाहिए। प्रथम पहर जागे समय, पहर दूसरो भोगी। प्रथम पहर रात में प्राय सभी लोग जगे रहते हैं। हम लोग सोने के लिए जाते हैं, प्राय 9 बजे के बाद ही सोने जाते हैं। प्रथम पहर जागे समय, अर्थात 6 बजे से 9 बजे तक प्राय हम लोग जगे रहते, प्राय जगे रहते हैं। हालांकि संत महात्माओं की दृष्टि पर इसको जगना नहीं कहा गया है। माया मुख जागे समय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म से, सो जागा परमात्मा। परमात्मा की भक्ति करते हैं तो जगे हुए हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं सोए हुए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास गिरागा। अर्थात विषयों के आनंद से ऊपर उड़ गए हैं, उसी को जगना कहा जाता है। लेकिन प्राय व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम लोग जगे रहते हैं 6 से 9 के बीच में, 9 बजे के बाद ही सोने जाते हैं। प्रथम पहर जागे समय, और पहर दूसरो भोगी, दूसरे पर रात में भोगी लोग जगते हैं। महात्मा गांधी की वाणी में आया है, जो संयमी है, साधक है, योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, इसको भजन करने का शौक है, परमात्मा दर्शन करने की चेष्टा दिल में लगी हुई रहती है, इस तरह के साधक सवेरे भोजन करके विश्राम में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं और ब्रह्म वेला में जाकर ध्यान करते हैं। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये खान पान राग रंग टीवी सिनेमा इत्यादि में लगे रहते हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक जगे रहते हैं और 6-7 बजे भोर तक सोते रहते हैं। भाई ऐसे लोगों से भजन ध्यान नहीं हो सकता। जागे न पिछले पहर, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, अर्थात 2 पहर की रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। पितामह भीष्म 2 पहर में जगकर ध्यान करते थे। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लीन था, वहां कोई व्याधि थी।
अगर दोपहर रात में नहीं जग सकते हैं, सुने थे ना, जागे ना जो नहीं सरदार दोपहर, पिछले पहरे चेत। पिछले पहरे अर्थात ब्राह्मण मुहूर्त में जरूर जग जाना चाहिए। पिछले पहरे चेत, उठ बैठो, रटना रटो और प्रभु से लाभाऊंगी। जागे न पिछले पहर, पिछले पहर में जो लोग नहीं होते सो के रहते हैं।